राधा स्वामी। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आसा महला पंजवा दुपदे। भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। यह बानी पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहब महाराज की बानी है। मनुष्य देही की महिमा है, इंसानी जामे की महिमा है और ह्यूमन बॉडी की महिमा है। आज से 2000 बरस पहले बाइबल वालों ने एक बात लिखी है कि परमात्मा जब इंसान बनाया तब सब फरिश्ते यानी एंजल्स उनको हुक्म दिया कि इसके आगे सजदा करो यानी प्रोस्ट्रेट करो। और जितने फरिश्ते यानी देवताएं थे उन्होंने इंसान के आगे सजदा किया, लेकिन शैतान यानी शैतान उसने सजदा नहीं किया। मालिक ने उसको कहा तू क्यों नहीं सजदा करता है? ये इंसान मेरी पूरी कारीगरी है और मैंने इसको अपने इमेज में बनाया, सब में सुपीरियर है और मेरे हुक्म से सब ने इनको सजदा किया है, तू क्यों नहीं करता है? उन्होंने कहा हे मालिक, मैं आपको सजदा करूंगा, लेकिन ये चीज जो आप बनाई है मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। तो मालिक ने उसको कहा मैं तुमको हुक्म करता हूं कि इसको सजदा करो। उन्होंने ना किया। इस वास्ते उसको मालिक ने अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी दरबार से निकाल दिया। वो शैतान हम सबको परेशान कर रहा है। उसको आप काल कहो, उसको आप कुछ भी कहो, कोई इब्लीस कहते हैं, कोई शैतान कहते हैं, कोई सैटन कहते हैं, तो निगेटिव पावर है। तो बाइबल में आता है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने अपने ही रूप जैसा इन हिज ओन इमेज इंसान को पैदा किया। इंसान बहुत ऊंची हस्ती है। अगर परमात्मा की कोई मुकम्मल कारीगरी है, कोई उसकी वर्कमैनशिप है, कोई कला है, तो वो कला इंसान है। नीचे की जितनी जूनियां यानी दरखत, पत्ते, फल फूल, फिर जानवर, फिर पंछी, फिर पानी के जीव, ये सब इंसान के आगे कुछ भी नहीं है। इंसान उत्तम इस वास्ते है कि उसको मालिक ने समझ दिया है, उसको मालिक ने बुद्धि दी है, उसको मालिक ने बुरे और भले के बीच में फर्क क्या है वो तमीज दी है और बहुत ही विचार करने की गहरी ताकत उसको दी है। वो इंसान है, ये उसकी मुकम्मल कारीगरी है। रामायण में रामचंद्र जी महाराज जब अयोध्या आए रावण को मार के, अयोध्या वासियों को बुलाया और उनको कहा कि मैं एक बात आप लोगों को सच कहता हूं
अगर गलत हूं तो मेरे को बोलना, मगर बड़ी काम की बात कहता हूं। आप में अगर कोई रामायण पढ़ने का शौकीन है तो रामचरितमानस जो है उसमें आप ये पढ़ सकते हैं। उनको कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बहुत तकदीर की बात है, बड़े भाग्य, सौभाग्य। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर यानी देवी देवताएं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कहते हैं देवता भी इस मनुष्य देही को चाहते हैं और ये बात सब ग्रंथों में लिखी हुई है। फिर फरमाते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते हैं ये इंसानी देही जो है वो मोक्ष का द्वारा भी है और साधन करने का मौका भी है। माना एक जानवर साधना नहीं कर सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, मगर इंसान ही कर सकता है। साधना माना अभ्यास करनी, मेहनत, योग करना। तो कहते हैं साधन धाम, कहते हैं ये कि साधना का मौका है फकत इंसान को है और किसी को नहीं है सारी कायनात में। और मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष का दरवाजा भी ये इंसान की जूनी है। जानवर की जूनी भोग जूनी है, देवता की जूनी भेग भोग जूनी है। एक आदमी बहुत सुंदर काम करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी जीवन व्यतीत करता है, देवता हो जाएगा, यानी ऊपर के देशों में चले जाएगा, स्वर्गों में चले जाएगा। मगर जब उसका वो काम खत्म हुआ, माना जो इसने अच्छे अच्छे कर्म किए वो जब खत्म हुए तो वो भी वापस आएगा। तो देवता की जूनी भी एक जूनी है, देवताएं सदा के लिए वहां नहीं है, कर्मों का फल भोग के आ जाते हैं। जानवरों की और बाकी सब जूनी है, भोग जूनी है। इंसान की जून कर्म जूनी है। इसमें हम बुरा भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं, लेकिन आए हम यहां हैं भला करने के लिए। तो फरमाते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है, इट इज द प्लेस फॉर मेडिटेशन, प्लेस फॉर इंट्रोस्पेक्शन, प्लेस फॉर कंटेम्पलेशन। मोक्ष द्वारा, एंड इट इज अ गेट ऑफ सैल्वेशन, गेट ऑफ लिबरेशन। अभी ये वाणी तुलसी साहब की है। कहते हैं न पाए न जे ही परलोक संवारा। कहते हैं जिसने ऐसा किया वो यहां भी सुखी वहां भी सुखी। जिसने इस बात को समझा वो यहां भी सुखी वहां भी सुखी, परलोक में भी सुखी। उधर जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी में है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इधर हिंदू पुस्तकों में यह है कि ये नर देही नारायणी देही है। नारायणी देही का मतलब है वो देही, नर देही जिसमें नारायण प्राप्त हो सकता है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया हर मंदिर एहो शरीर है, हर मंदिर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। उन्होंने साफ कह दिया। आपको हिंदुस्तान में आप जाएंगे, शिव का मंदिर मिलेगा, हनुमान का, लक्ष्मी का, नारायण का, कृष्ण का, राम का, सबका मिलेगा, मगर हरि मंदिर नहीं मिलेगा। हरि मंदिर नहीं मिलेगा। अगर हरि मंदिर अपने को देखना है तो अपने को अंदर में देखना होगा। ये इंसान का जामा जो है ये हरि मंदिर है। इस तरह से मुसलमानों ने इस जूनी को अशरफ इल मखलूकात कहा है, यानी जितनी खलकत है, जितनी कायनात है, जितनी क्रिएशन है, इसकी अशरफ में अशरफ, आला से आला, उत्तम में उत्तम
ये इंसानी जामा है। अब थोड़ा मैंने मुख्तसर में मैंने कहा ये मालिक की कमाल है, क्योंकि मालिक ने इसके अंदर सारी सृष्टि, सारा कॉस्मॉस उसको छोटा करके इसके अंदर ही रख दिया। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ यूनिवर्स है, कॉस्मॉस है, जो कुछ कायनात है, वो पिंड में भी है, माना शरीर में भी है, लेकिन मिलेगा उसको जो खोज करेगा। तो ऐसी ये देही है। अब हम इसकी क्या दुर्दशा कर रहे हैं? कोई 26,000 सांस हम रोज लेते हैं, मगर ये सब खाने पीने में, नींद करने में, बच्चों को जन्म देने में, ऐश ऐशरत करने में खत्म हो जाते हैं। एक दिन गया, दूसरा गया। छोटे जब मां के पेट से निकले रोते रोते रोते, आज तक ये हमारे सांस सब खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हमारी जो करेंसी है, माना धन है हिंदुस्तान का, इनका यूनिट क्या है? 1 पैसा। फिर आप बोलेंगे 25 पैसा चाड़ाना हुआ, 50 पैसा 8 आना हुआ, 100 पैसा रुपया हुआ, फिर 100 रुपया, फिर 1000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर लाख रुपया। माना यूनिट जो है वो पैसा है, इंडिया के धन का। हमारी जिंदगी माना हमारा वक्त, माना हमारी आवृजा, हमारी आयु, हमारी एज, उसका यूनिट क्या है? साल नहीं, 6 महीना नहीं, महीना नहीं, हफ्ता नहीं, दिन नहीं, सांस, ये इसका यूनिट है। जो सांस गया ये वापस नहीं आएगा। इंसान अपनी प्रारब्ध में ये नहीं लिखवा के आया कि ये 96 बरस का होगा, 50 बरस का होगा, 30 बरस का होगा, 20 बरस का होगा। ये लिखवा के आया है कि ये इतने करोड़ सांस लेगा, इतने लाख सांस लेगा, इतने अरब सांस लेगा। सांस इतना लेगा, जब सांस खत्म हो गए, प्राण खत्म हो गए, खत्म हो गया। तो हमारा जो एक सांस जाता है, हमारी पूंजी जाती है। और हम यहां जन्मदिन होता है, हम बड़ी खुशियां करते हैं, शादमाने करते हैं, वीडियो की फोटोग्राफी करवाते हैं कि यादगार होवे। मगर एक आदमी 35 बरस का है, आज उसका 35वां बरस जन्मदिन है। हम बड़े डांस करते हैं, नाच करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मगर असल में क्या है कि इसके 35 बरस खत्म हो गए। बाकी कितने बरस हैं किसको पता नहीं। कल तक होएगा कि नहीं, रात तक होएगा कि नहीं, परसों तक होएगा कि नहीं। हकीकत यह है कि हम सब क्यू में खड़े हैं। क्यू माना लाइन। हम सब क्यू में खड़े हैं। कौन सी क्यू? मौत की क्यू। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं ये सारा संसार ये काल का चबीना है। कुछ काल के मुख में पड़े हैं, माना मर रहे हैं, अब आखिरी उनका मौत की वक्त है। कुछ गोद में है और कुछ लाइन में है, और हम सब लाइन में है। लेकिन वो पता नहीं है कि लाइन में कौन सा नंबर है, किसका नंबर कब लगता है, ये पता नहीं है। एक आदमी था, बड़ा कंजूस था। उसने अपनी जवानी में बहुत पैसा इकट्ठा किया और एक एम्बिशन रखा कि मेरे पास जब 10 लाख रुपया होगा
तब मैं अपने सारे कुटुंब परिवार को, टब्बर को लेके सारी दुनिया घूमने को जाऊंगा। अभी वो प्लानिंग कर रहा है, अभी इसका पैसा हो गया जमा, प्लानिंग कर रहा है। तो काल आ गया, उसको आवाज देता है, भाई चलो। कहता है तू कौन है? कहता काल हूं मैं, तुम्हारी टाइम खत्म हुई है, मेरे को हुक्म हुआ है तेरी आत्मा निकाल के ले आने के लिए। कहते हैं भाई ऐसे कैसे करते हो? मैंने तो बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए हैं और मैं अपने बाल बच्चों को घुमाने को ले जाता हूं, सारी दुनिया का सैर कराने को जाता हूं। कहते हैं ये बातें हम नहीं जानते, हम तो तुम्हारा टाइम जो है उस टाइम को जानते हैं, हम तो हुक्म के बंदे हैं, हम और कोई और बात जानते नहीं। उसने कहा अच्छा एक काम करो, एक बरस मुझे दे दो, एक बरस। बोले नहीं। बोले 6 महीना? बोले नहीं। बोले अच्छा 1 महीना? बोलते नहीं। बोलते हैं 1 दिन? बोलते हैं नहीं। बोलते हैं अच्छा मैं कागज पर 1 लाइन लिखता हूं, इतना तो टाइम मुझे दो। उसने कहा हाँ इतना टाइम तेरे को देता हूं, एक कागज पर 1 लाइन लिख दो। उसमें क्या लिखता है? ए दुनिया वालों, मेरी तरह से ख्वाब और सपने नहीं देखना। ऐ दुनिया वालों, मेरी तरह से ख्वाब और सपने नहीं देखना, क्योंकि एक दम का भरोसा नहीं है, नहीं तो पछताओगे। और हकीकत यह है हम सब ड्रीम स्टेट में हैं, हम सब एक ख्वाब की अवस्था में हैं, सपने की अवस्था में हैं। आप बोलेंगे ये कैसा? हां, अभी ये सपना कब टूटता है? जब मौत आती है तब सपना टूटता है। उस वक्त सपना टूटता है, ये कहता है हाय मैंने सोचा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। ये जो मरने वाला मरने के वक्त रोता है, इस बात को रोता है कि आ गया और मैंने कुछ किया नहीं, इस वास्ते रोता है। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो मृत्यु को याद रखता है। जो अज्ञानी है, मनमुख है, संसारी है, वो मृत्यु के नाम से भी डरता है। कई लोग हैं मुर्दा देखते हैं मुंह इधर कर देते हैं, मुर्दे से भी डरते हैं, मरने के नाम से भी डरते हैं। लेकिन ज्ञानी मरने को याद करता है, इस वास्ते बुरा काम नहीं करता है, इस वास्ते प्रभु की बंदगी करता है, इस वास्ते खुदा को याद करता है। एक मुसलमान फकीर था, उसका मन भजन में नहीं लगता था। शमशान भूमि में गया, कब्रिस्तान में गया, एक पुरानी कब्र से एक खोपड़ी स्कल उसको ले आया और आके घर में अपने लटका दिया। घर वालों ने कहा भाई तुमको क्या हो गया है? ये खोपड़ी, बच्चे बच्चे सब डर जाएंगे। उन्होंने बोला बच्चे नहीं आवे इधर, ये तो मेरी रूम है, मैं चाहता हूं कि देखूं कि एक दिन मेरी खोपड़ी भी इस तरह से होगी, और इसको मन को समझाना चाहता हूं ताकि ये भजन सिमरन करे, खुदा की बंदगी करे, खुदा को याद करे। अब बड़े बड़े जहाज, यानी समुद्र के बड़े बड़े जहाज हैं, कभी कभी डूब जाते हैं, और डूबने में उसको कभी 15 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, 12 दिन लगता है। आप समझो कि एक जहाज डूबना शुरू हो गया है और कोई आदमी आपस में बैठ के मजा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, और वो भूल गए हैं कि हमारा जहाज डूब रहा है और 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम समुद्र के बॉटम में चले जाएंगे। आप बोले ये लोग बड़े बेवकूफ होंगे जिनका जहाज डूब रहा है और वो मजाक कर रहे हैं
और खा पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मखौल कर रहे हैं, ये तो जरूर बेवकूफ आदमी होंगे, मगर वो हमारा भी जिंदगी का जहाज डूब रहा है, सांस सांस से डूब रहा है। हम अपने से पूछे कि आज से 10 बरस पहले मैं क्या था, उससे 10 बरस पहले मैं क्या था, उससे 10 बरस पहले मैं क्या था, फिर बचपन याद करे कि कैसे भागता था वगैरह, खेलता था, और अब क्या हालत है। जहां इतने बरस गुजर गए वहां बाकी भी समय जिसका कोई पता नहीं है, वो भी समय गुजर जाएगा। अब ये है हमारा तस्वीर, ये है हमारी तस्वीर, हमारी पिक्चर, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने फरमाया, भई प्रापत मानिक देहुरिया, गोविंद मिलन की अह तेरी बढ़िया। ये है वक्त, ये है समय, ये है मौका गोविंद मिलन का। मिल ले फिर मौका नहीं आएगा, मनुष्य देही में ही आता है। बड़े महाराज जी के पास कोई आदमी जाता था, कोई फोटो वोटो, उस जमाने में बड़े महाराज जी का फोटो था, शाल पहने हुए बड़े महाराज जी बैठे थे, शाल पहनी हुई है, वही फोटो था उस जमाने में। वो फोटो लेके बड़े महाराज जी के पास आया और कहता है, हजूर इसके ऊपर कुछ लिखो। महाराज जी ने पता क्या लिखा, गोविंद मिलन की अह तेरी बढ़िया, और नीचे अपना नाम लिखा, जो मैं नहीं लेता हूं, उर्दू में लिखा। अपने पास जो ये किताब आया है ग्लिम्पसेस ऑफ द ग्रेट मास्टर, उसमें भी महाराज जी ने किसी को लिख के दिया है, गोविंद मिलन की अह तेरी बढ़िया लिखा हुआ है। संत तो यही कहेंगे, संत कहते हैं कि ये ख्वाब की दुनिया से निकले, इसका ख्वाब जो मरने के वक्त टूटेगा, तब इसका बैंक बैलेंस किसी काम का नहीं है, इसकी औलाद किसी काम की नहीं है, इसके शौक किसी काम के नहीं है, इसकी ख्वाहिशें किसी काम की नहीं है, इसकी एम्बिशंस किसी काम की नहीं है। बेचारा है, बेबस है, बेचारा है। मगर ये बात अगर पहले सोचता था तो मुबारक इसकी जीवन थी। दीन भी कमाता था, दुनिया भी कमाती थी, और खुशी खुशी से जाता था। तो कहते हैं प्यारा, इस वास्ते इस मौके को देख ले, ये फिर टाइम नहीं आता है। कई जूनियों में जाके कई समय के बाद फिर इंसान होके आता है, नहीं तो कई जूनियों में से उसको आना जाना पड़ता है। ये गुरु अर्जन साहब जी महाराज की बाणी है, उसकी बाणी है। वो ही कहते हैं कि ये तू, मैं ये बना, 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 सब जूनियों का अपना जिक्र किया है। और आखिर में कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, परमात्मा को याद करने से होगा, वागुरु को याद करने से होगा, हरि को याद करने से हो, उसका नाम जपने से होगा। तो अब अपने को ये सोचना चाहिए, ये जो वाच पड़ी है हम सबको, या घर में घड़ियाल है, वो कोई आवाज घड़ियाल वाले होते हैं, 12 तो 12 बजता है, 1 तो 1 बजता है, मगर एक और आवाज घड़ियाल की होती है जो हम सुनते नहीं है, वो है टिक 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 टिक। ये टिक जो हुई, जिंदगी हमारी कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, और कम हुई। कोई टाइम आएगा टिक सुनेगा ही नहीं, क्योंकि टिक वाला स्प्रिंग जो है वो खत्म हो गया। टिक ये उस वक्त सुनेगा ही नहीं, खत्म हो गया। अभी अपने को विचारना चाहिए, ये जो संत महात्मा मुर्शिद कामिल फकीर होते हैं,
ये दुनिया में आते ही इस वास्ते हैं, किसी न किसी तरीके से ये आंखें खोले, ये आंखें खोले, इसका होश आवे कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां मेरा ख्याल है, कैसे वक्त जा रहा है, वक्त सदा थोड़ा ही चलेगा, ये सोचे। इस वास्ते संत महात्मा फकीर औलिया दरवेश सत्संग स्थापन करते हैं, जहां हमको थोड़ा थोड़ा हैमरिंग होती है, थोड़ा थोड़ा मन को लगता है कि भाई बात तो बराबर है, आज सुनेंगे, कल विचारेंगे, परसों कोशिश करेंगे, तरसों करेंगे। तो कहते हैं भई पड़ापत मानिफ देवड़िया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बढ़िया। और हमको यहां भेजा ही इस वास्ते गया है, और किसी काम के लिए नहीं भेजा गया, इस वास्ते ही भेजा गया। मगर हम और कई चीजों में लिंपिट हो गए, इन्वॉल्व हो गए। समझो एक सत्संग करने वाला है, उसको महाराज जी फरमाते हैं भाई फलाना तू हांगकांग चला जा और वहां सत्संग करके आओ, और वहां ये सत्संग मतलब सत्संग का ये काम करके आओ, और सत्संग भी करके आओ। वो जनाब वापस आता है 15 दिन रह के, महाराज जी पूछते हैं भाई सत्संग करके आया? कहते हैं हजूर वीडियो खरीद करके आया, टीवी 27 इंच की खरीद करके आया हूं। पर भाई मैं तो तुमको और काम बोला था, हजूर परफ्यूम अच्छी बढ़िया खरीद करके आया। ऐसे 5-10 चीजें बता दी। महाराज जी कहे भाई पर मैं जो तुमको काम दिया था वो तू करके आया? कहता वो तो मैं नहीं किया है। उस परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख रब ने हरि ने हमको यहां भेजा, मनुष्य देह ही देता हूं, अपने प्रारब्ध के अनुसार तुमको बाल बच्चे होंगे, तुम्हारा सब कुछ होगा, ये भी करो, मगर मेरे को भी याद करो, तो दीन दुनिया तुम्हारा होगा। मेरे तरफ मुंह करना, मेरे तरफ ख्याल करना। मगर हम वही हाल, दुनिया की सब चीजें इकट्ठी करते हैं, जो चीजें ले जानी है वो हम बनाते नहीं, इकट्ठा करते ही नहीं है। अब मैंने आपको भी सुनाया, मैं भी सुन रहा हूं, हम सब एक ही बेड़ी में है, एक ही हमारा हाल है। लेकिन काश हमारी आंखें खुले, काश हम इस चीज को सोचें और विचारें। आगे भई प्राप्त मानख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, और काज तेरा कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फरमाते हैं अवर काज तेरे कितन काम। कहते हैं और कोई भी काम जो आप करते हो ये बेकाम है, नेकाम है, यूजलेस। तो बाकी कौन सी चीज काम की है? कहते हैं मिल साध संगत। किसी संत महात्मा के पास जाओ, वो आपको बख्शिश करेंगे नाम की, और उसके नाम की कमाई को लग जाओ। सरदार बहादुर जी महाराज ने नाम लिया हुआ था बड़े महाराज जी से, मगर एक दफा किसी रिश्तेदारी में गुरु ग्रंथ साहब का भोग था, और भोग वाले दिन आप गए या उससे पहले कहीं गए, तो पाठी पढ़ रहा था ये शब्द
भई प्रापत मानुख देहुड़िया, गोविंद मिलन की अह तेरी बढ़िया, और काज तेरे कितै न काम। ये जो थी सेंटेंस, ये जो कड़ी थी, जिसका मतलब है और सब जितने काम तू करते हो, बाल बच्चों की परवरिश करते हो, दुकान, फैक्ट्री, हवेलदारी, जमींदारी, पैसा जमा करना, ये करना, मेहनत करना, ये करना, वो करना, जितना भी काम करते हो, कहते हैं भगवान के दरबार में नहीं जाएगा। ये नितम्य है, कुछ नहीं जाएगा। तो सरदार बहादुर जी प्रोफेसर साहब थे, वो कहते हैं ये कैसा हो सकता है कि कोई काम का नहीं है, कुछ चीज काम की नहीं है, जितना हम काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही, ये सब काम फंसाने वाले हैं, ये सब काम जन्मों में वापस लाएंगे। और ये दुनियादारी में हम जितने लोग पड़े हुए हैं, हमने अपना तन मन धन सब दुनियादारी को दे दिया है। अब भगवान की बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, बाकी सब बातें सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मालिक के तरफ हमारा ख्याल नहीं है। और हम हजारों बीज डालते हैं, माना एक ख्वाहिश की बीज पड़ गया, कोई ख्वाहिश की बीज पड़ गया, बुरा किया बीज पड़ गया, अच्छा किया बीज पड़ गया, भला किया बीज पड़ गया। जो भी काम किया सवाय प्रभु भक्ति के, सवाय वाहगुरु के भक्ति के, सवाय नाम के भक्ति के, जो भी इसने काम किया इसका बीज पड़ गया। आपने जप साहब में पढ़ा होगा, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। कुछ लोग पूछते हैं, भाई देंदा दे, वो देने वाला हमको कहां देता है, हम थकते कहां हैं, देता ही नहीं है तो हमारे थकने का सवाल क्या है। ऐसे दुनिया कहती है, लेकिन इसका असल मतलब ये है कि ऐ प्यारा, तुम इस जीवन में कुछ तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती है, बाकी जितनी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसे एक पेज पर हम हिसाब लिखते हैं, जब पेज खत्म होता है, सफा खत्म होता है, हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं, तो हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, CF, यानी हिसाब अगले पेज पर, सफे पर ले जाओ। तो फरमाते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज, जितनी ख्वाहिशें तुम करते हो उसमें से कुछ ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी होगी, बाकी तुम्हारी ख्वाहिशें कैरी फॉरवर्ड होगी, आगे को चली जाएगी। फिर उस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, फ्रूक्टिफाई करने के लिए तुम्हारे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। फिर उसमें खुश तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होगी, बाकी तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होगी, उसके लिए फिर तुम्हारे को और जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं देने वाला तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा, वो नहीं थकेगा, मगर तू थक जाएगा, क्योंकि तू जन्मों के चक्कर में, आवागमन में, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में तुम फिरता रहेगा। ये है देंदा दे, साहिब देने वाला है, देता है। लेंदा थक पाए, कहता है तुम थक जाएगा। जुगा जुगंदर खाई खा, कहते हैं उसके पास तो इतना है कि तू ख्वाहिश करते जाओ, जुगों के जुग तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, जो बचेगी फिर आगे चलेगी। अभी ये हाल हमारा है। अगर हमने इस बात को आगे समझा होता और संत सतगुरु मिला होता और भजन किया होता तो आज यहां नहीं बैठे होते। लेकिन वो चीज चालू है, ये लॉ है कुदरत का, जो ख्वाहिश करेगा उसकी पूरी होगी, मगर इस जन्म में कुछ पूरी होगी, बाकी जो नहीं पूरी हुई वो आगे चलेगी।
ये पावर है तृष्णा का, ख्वाहिश का, डिजायर का, जो फिर हमको जन्मों में ले आती है। तो ये अवर काज तेरे कितै न काम, कहते हैं करना है जरूर, भाग जाना नहीं है, पहाड़ों में, जंगलों में, बयाबानों में नहीं भाग जाना है, ड्यूटी बराबर करनी है, घर में रह के कारोबार करते हुए, परवरिश करते हुए, लेकिन शौक, प्यार, भक्ति उस प्रभु को देना है। ये दिल जो है ये उस प्रभु को देनी है, वाहगुरु को देनी है, हरि को देनी है। दुनिया के साथ रूटीन तरह से सब अपनी फर्ज अदाई करनी है, कोई गलत ना समझे। और धंधा बंदा भी छोड़ना नहीं है। कोई बोल देगा जोश में, वैराग में आके बोलेगा नहीं नहीं मैं धंधा छोड़ता हूं, खाली भगवान की भक्ति करता हूं, ये गलती है। इधर मिलता जावे, नाम रस मिलता जावे, हरि रस मिलता जावे, उधर आहिस्ता आहिस्ता आपे छुटता जाएगा, छुटता जाएगा, छुटता जाएगा, छुटता जाएगा। मगर घर में बैठ के कारोबार के बीच में अपने को, परमात्मा को अपनी दिल देनी है। तो अपन सोच लेवे अवर काज तेरे कितै न काम। आप कहेंगे भाई आप बोलते हो करो भी, धंधा भी नहीं छोड़ो, भाग भी नहीं जाओ। जरूर अपने को फर्ज अदाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जन्म आएगा। इस वास्ते लेना देना संसार में अपना खत्म करना है। बड़े महाराज जी को जब भजन में बहुत आनंद आ गया, रस आ गया, तो टाइम नहीं मिलता था क्योंकि आप नौकरी करते थे। बाबा जी को चिट्ठी में लिखा कि अब मैं नौकरी रिजाइन करता हूं। बाबा जी ने उनको लिखा बिल्कुल नहीं, रिजाइन करोगे तो मैं फलाने देश तक तुमको ले जाऊंगा, उससे आगे नहीं ले जाऊंगा। तो क्यों? कहते हैं क्योंकि तुम्हारा लेना देना मुक्त होना चाहिए, लेना देना पूरा होना चाहिए। इस वास्ते पूरी नौकरी अपनी करो। तो यही उपदेश हमारे लिए भी है। भाग के जाना नहीं है, मुकाबला करना है हर बात का, ड्यूटी करनी है और साहिब के तरफ भी ड्यूटी करनी है। अब आप बोलेंगे ठीक है फिर क्या करें? कहते हैं संतों महात्माओं के पास जाओ। हिंदू होवे फिक्र नहीं, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, कोई फिक्र नहीं, मगर ऐसे महात्मा को ढूंढो और वो कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे तेरे अंदर परमात्मा बैठा है, तेरे अंदर वाहगुरु बैठा है, तू अपने घर बैठे बैठे उसको मिलो। तो वो जो नाम देवे उस नाम की साधना करनी है, कमाई करनी है, अभ्यास करना है। इस वास्ते फरमाते हैं मिल साध संगत भज केवल हरि नाम। कहते हैं नाम को जपो, नाम को जपो, नाम को जपो। श्री जपजी साहब में आया है एको सत नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूढ़त अजूनी स्वयंभव गुरु प्रसाद जप। जप करो, रटन करो, सिमरन करो। दुनिया की कारोबार करो पर जप न छोड़ो, सिमरन न छोड़ो, क्योंकि वो बड़ी चीज है। हमारे जंजीर खात्मे करने वाली ये चीज है। जितनी हमारी ख्वाहिशें हैं उनको नाम सिमरन ही खत्म करेगा। दुनिया के तरफ जो हमारी मनील मनील ख्वाहिशें हैं उसको भी खत्म करने वाला ये नाम का जप है। आगे और काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया का। कहते हैं गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं अब मैंने तुमको सुना दिया अवर काज तेरे कितै न काम।
ऐसा समझ के कहते हैं अभी कमर कसो। वो सोल्जर पटा बांधता है ना, कमर कसो। कहते हैं एक चित्त से, एक मन से सिमरन भजन के पीछे पड़ो, मानव सिमरन भजन करो। एक विचारने की बात है, अपन हमेशा चाहते हैं कि मैं अगर चीज लेने को जाऊं तो असल चीज ले। इस तरह से जो समझदार आदमी है, जिनको विवेक है और विचार है, ये सोचते हैं कि इस संसार में असल चीज क्या है। धन असल नहीं है, क्योंकि छोड़ जाएंगे। रिश्तेदारी छोड़ के जाएंगे, दोस्ती छोड़ के जाएंगे। कौन सी चीज ले जाएंगे? फकत प्रभु भक्ति, नाम भक्ति, राम भक्ति, हरि भक्ति, वागुरु भक्ति। ये चीज ही सच है, बाकी सब झूठ है। एक सतगुण, एक नाम, ये असल चीजें हैं। मरने से पहले भी हमारे साथ, मरने के वक्त भी हमारे साथ, मरने के बाद भी हमारे साथ। ये धंधा करते 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 सारा संसार खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, खत्म हो गया। मगर ये नाम भक्ति जो है, प्रभु भक्ति जो है, इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। घर में बैठ के ये भजन करना है। तो फरमाते हैं सरंजाम लाग भवजल तरन के। ये मनुष्य देही संसार के भव सागर में ये एक किश्ती है, एक नाव है, एक बेड़ी है, एक बोट है। ये मनुष्य देही, इसमें ही तू भव सागर से पार हो सकता है। कहते हैं इस वास्ते तन मन धन से इस काम को लग जाओ। और ऐसे सरदार बहादुर लग गए थे। कॉलेज भी पढ़ाते थे, हॉस्टल भी संभालते थे, घर आते थे, अपने रसोई करने वाले को बोलते थे कि ये छोटा स्टूल है, इधर मेरी थाली लगाओ, उसके ऊपर कपड़ा रखो, मैं अंदर कमरे में जाता हूं, मेरी मर्जी, मैं किस वक्त भी खा लूंगा। हम तो बोलते हैं गरम गरम तवे से फुल्का निकालो, लेकिन वो क्या कहते हैं, तू तैयार करके ढक के चला जाओ, मेरी मर्जी, जब मैं खाऊंगा, खाना चाहूंगा मैं खाऊंगा। और उन्होंने और किसी जगह कुछ नहीं, सब कहते हैं कि कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, वही गली, वही रास्ता, आना और जाना, और कुछ भी नहीं। उसके घर में छोटा सा गेस्ट हाउस भी था, फकीर साधु वाधु वहां के रहते थे। इनको कभी पता नहीं लगा कि कौन मेरे घर में मेहमान होके आया है, उसको उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस एक चीज पकड़ ली, अवर काम तेरे कितै न काज, और काज तेरे कितै न काम। विवेक वाले थे, विचार वाले थे। उन्होंने देखा कि सच क्या है, कूड़ क्या है। सच एक परमात्मा है और उसका नाम है, बाकी सब कूड़े कूड़ है, माया ही माया। तो हमको कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? जन्म वृथा जात रंग माया के। कहते हैं माया जबरदस्त ताकत है। दुनिया समझती है माया माना पैसा, नहीं, माया एक शक्ति है, बड़ी भयंकर शक्ति है। बाहर से मीठी मीठी है, अंदर जहर है, आज है कल नहीं है। दांतों के बगैर ही इंसान को खाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, ऐसी एक स्त्री राम उपाई जिन सब जग खादा, हम अपने गुर राखे भाई। उन माया को पैदा तो वागुरु ने किया है, पैदा तो परमात्मा ने किया है, मगर कहते हैं सारे संसार को वो माया खा के बैठी है। फिर भी लोग उसके पीछे जाते हैं, हम लोग फिर भी हम उसके पीछे जाते हैं और वो हमको खाने वाली है। भगवान की तरफ हमारा ख्याल क्यों नहीं जाता है? मरने के तरफ हमारा ख्याल क्यों नहीं जाता है? भजन की तरफ हमारा ख्याल क्यों नहीं जाता है? भजन में जो बोलते हैं कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, टांग में दर्द है, ये दर्द है, ये
ये माया का काम है। सिनेमा में जाने के वक्त दर्द नहीं है, 3 दफा रोज सुबह शाम खाने में दर्द नहीं है। अमीर लोग तो 5 दफा खाते हैं, उस वक्त कोई दर्द नहीं होता। भजन करने के वक्त दर्द होता है, और वो दर्द इस माया का ही काम है। कहते हैं इस तरह से माया के रंगों में तुम्हारी जीवन जा रही है और चली जाएगी, और करोड़ों की चली गई, करोड़ों की जीवन चली गई। हाथ खाली लेके आए और हाथ खाली ही लेके गए, सब कुछ यहां छोड़ के गए। और ये बड़ी अजीब पावर है। जिसके पास है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास नहीं है वो भी सुखी नहीं है। एक बॉम्बे जैसा शहर, उस शहर में एक रेस्टोरेंट में एक आदमी रेस्टोरेंट में कुर्सी पे जाके बैठा, उसके आगे टेबल लगी हुई थी और उन्होंने खाने पीने का कुछ ऑर्डर दिया। तो इतने में एक दूसरा आदमी भी आके उस टेबल पर बैठा और दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। थोड़ी बहुत होती है बैठे बैठे, ऐसी जीत आपस में होने लगी। ठीक है, तो इतने में रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और एक महासुंदर स्त्री बड़े सुंदर ज्वेलरी के साथ आई। वो कोई दूसरे टेबल पर बैठ गई। तो ये जो नंबर 2 आदमी था, आया था रेस्टोरेंट में, उसने उस स्त्री को देखा और उसके उफ निकल गई मुंह से। कहता क्या खूबसूरती है, मैं तो जब तक इसको हासिल नहीं करूंगा तब तक मेरी नींद और शांति हराम है। तो वो टेबल पर जो पहले बैठा हुआ था उसने उसको कहा, भाई जब तू उस औरत को फसला के अपना करेगा तब मेरे को जरा पता देना। कहते हैं तुमको क्यों बताऊं? बोले ये मेरी स्त्री है। कहते हैं जब मेरे घर में आई है मेरी नींद और शांति हराम है। वो कहता है जिसको हासिल, जब तक इसको हासिल नहीं करूंगा मेरी नींद और शांति हराम हो जाएगी। वो कहता है मेरी पहले ही हराम है। अच्छा, मैं स्त्रियों से माफी चाहता हूं, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। ये माया के रंग ऐसे हैं, जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। वो बड़ी आकर्षण करने वाली है, बड़ी खींचने वाली है। पैसे की बात करो बहुत आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, भगवान की बात करो आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि वो माया में पावर है, वो माया में हिप्नोटिज्म है। बड़े 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 जबरदस्त उसने गिरा के फेंक दिए और ऐसे खाया जो डिकार भी नहीं आई। वो माया है। तो महाराज जी कहते हैं या तो भजन सिमरन करके जिंदगी सफल करो, या तो माया के रंगों में तुम्हारा जन्म वृथा चला जाएगा। आगे सारम जाम लाग भव जल तरन कह जन्म बिरथा जात रंग माया के। बाबा जी महाराज ने अपने चिट्ठियों में लिखा है कि सारा जहान माया के आग में पक रहा है। माना रोस्ट जिसको बोलते हैं, बेकिंग जिसको हम बोलते हैं, डबल रोटी जैसे पकती है, खाना पकता है, बोलते हैं सारा जहान माया के आग में आहिस्ता 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 रोस्ट हो रहा है, पक रहा है, जल रहा है। ये संतों का कहना है। और अगर हम सोचें विचारें तो ये हकीकत ही है। ये इंसान कुछ भी करे, कहां तक भी चला जावे, 4 युग जितनी इसकी आर्जा हो जावे, उससे भी 10 गुणी इसकी आर्जा हुए, सब इसको सलाम करे, सब इसका कहना माने, सब इसका हुक्म माने, इसकी सारे संसार में नामाचार होवे, मगर
अगर परमात्मा की इसके ऊपर नजर नहीं गई, उस साहिब की दृष्टि नहीं गई, उसके नजर के अंदर दायरे में नहीं आया, तो दुनिया में जो कुछ इसने इकट्ठा किया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ले ही नहीं जा सकता। इस वास्ते कहते हैं जन्म वृथा जात रंग माया के। आगे जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। अभी गुरु साहब प्रार्थना करते हैं। गुरु साहब को क्या प्रार्थना करनी थी, वो तो मालिक को पहुंचे, मालिक के रूप हो गए थे, लेकिन हमको सिखाते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? कहते हैं हे प्रभु, ये जो हम हैं ना, हम है वाले, मां और मेरी, ये मेरा मोटर, मेरी कार, मेरी घर, मेरा बंगलो मोला, मेरा अपार्टमेंट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फैक्ट्री, मेरी कारखाना मेरा। कहता है अरे भाई, अगर तेरा होता तो तू ले जा सकते, मगर तू ले जा ही नहीं सकता, किसी और के हाथ में आ जाएगा। तो कहते हैं प्रभु, मैंने ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना धर्म कमाया, कुछ नहीं किया, साधुओं संतों फकीरों की सेवा नहीं की। ये मेरे हरि राय, हरि को किंग बनाता है, राय यानी किंग। ये मेरे हरि राय, मेरा हाल ये है कि न मैंने जप किया, मैंने न तप किया, न धर्म कमाया, न मैंने साधुओं की संतों की फकीरों की सेवा की, न सत्संग किया। ये मेरे हरि राय। आगे देखिए क्या कहते हैं। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़ की राखो शर्मा। कहते हैं मैंने ये कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं ऐसा, मेरी ऐसी, मेरा ऐसा। कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, यानी एक भी चंगा कम मैंने नहीं किया प्रभु। अब मैं आपकी शरण में आया हूं और आप बड़े दयालु, मेहरबान, कृपा के सागर हैं। शरण परे की राखो शर्मा। कहते हैं ना फकत मैंने ये चंगे काम नहीं किए हैं, मगर बुरे भी बहुत किए हैं। क्या फरमाते हैं? कह नानक हम नीच कर्मा। कहते हैं हमने नीच कर्म ही किए हैं, कोई चंगा काम, कोई भला काम, कोई शुभ काम मैंने नहीं किया। उस परमात्मा के पास अगर जाना है, इस तरह से जाना है, सिर यूं करके नहीं जाना है कि मेरे को कुर्सी मिल जावे, मेरे को महाराज जी इज्जत देवे, मेरे को महाराज जी ये देवे, मेरे को महाराज जी वो देवे, मेरी इज्जत नहीं हुई, मैं इतना इनकम टैक्स भरने वाला, मेरा सारे जहान में नाम है। कुछ नहीं। संतों के पास जाना, जैसे सच्चे गुनहगार हम हैं ऐसे ही जाना, नम्रता लेके जाना, पछतावा लेके जाना, उसकी रहमत मांगना, रहमत की भीख मांगना, उसकी दया की भीख मांगना और उसके शरण में जाना। 12 माहे में गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ 10 भरम्यो थक आयो प्रभु की शाम। कहते हैं प्रभु सब हो गया, अभी थक गया हूं, अभी थक गया हूं, अभी तेरे द्वारे आया हूं, दाता रहम करो, मैं अवगुण मेरे चित्त ना धड़ो। प्रभु लेखा करोगे मैं खत्म हो जाऊंगा, इंसाफ करोगे मैं खत्म हो जाऊंगा, जस्टिस करोगे मेरा कुछ भी नहीं है।
तेरी बख्शिश से चला जाऊंगा प्रभु के पास। एक मुझे इस्लाम के फकीर की याद आ गई बात। दो आदमी थे, दुनियादार थे, परमात्मा के पास मरने के बाद चले गए। तो परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा, दोनों को नरक में ले जाओ। तो एक जो था उनमें बड़ा जल्दी जल्दी जाने लगा और दूसरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। दोनों को बुलाया, पहले वाले को बुलाया, उसको बोला तू इतना जल्दी जल्दी नरकों को क्यों जा रहा था? कहता है साहब पहले ही आपका कहना नहीं माना है, तो अभी कहना ही मान रहा हूं जल्दी जल्दी, मगर तेरा कुछ ख्याल जावे इस वास्ते कि मैं अभी ओबीजेंट बन गया हूं। दूसरे से पूछा तू आहिस्ता आहिस्ता क्यों जाता है? कहता है इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता जाता हूं कि सुना है कि आप दया के सागर हैं, शायद आपको लास्ट मोमेंट पे भी दया आ जावे। बोले दोनों को माफ है। अब उसकी बख्शिश से होगा, कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कोई कहेगा मेरे मेहनत से हुआ, बिल्कुल ना, तोबा तोबा। मेहनत जो करवाते हैं वही करवाते हैं। कोशिश करनी पड़ेगी, बनेगा उसकी रहमत से। आखिर में कबीर साहब जी महाराज की एक वाणी है, कहत कबीर चेतड़े अंधा, सत राम और झूठ सब धंधा। कहत कबीर चेतड़े अंधा, हमको कहते हैं सत राम झूठ सब धंधा। धंधा माना जो कुछ अभी हम करते हैं वो सब झूठ है। एक राम, एक हरि, एक वाहगुरु, एक अकाल पुरुष, एक अल्लाह, एक रब, ये ही सत्य है, ये ही सदा सदा है, यही हमेश के लिए है, बाकी सब झूठ है। पूरा कर दे। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। अभी एक दो सूचना है। 17 अप्रैल को छुट्टी है, सुबह को 9 बजे सत्संग होगा। जो सजन या माताएं या बहनें आना चाहें बड़ी खुशी से आ सकते हैं। दूसरा, महाराज जी ने दिसंबर महीने में एक सूचना की थी वहां डेरे में कि जब जब भंडारा होता है, कई आदमी इधर उधर से आके दुकानें खोलते हैं, कई चीजें आगे बिक्री करते हैं और मेले जैसा हो गया है। लेकिन अपना जो सत्संग है वो मेला नहीं है। अपना सत्संग तो बड़ी सीरियस गंभीर चीज है। यहां तो सत्संग सुनना है, भजन करना है, सेवा करनी है, गुरु का दर्शन करना है। तो महाराज जी ने ऐसा फरमाया था कि ऐसा अगर हम चालू रखेंगे तो ये लोग कभी अंडा भी बेचेंगे, कभी शराब भी आके बेचेंगे, कभी मांस भी बेचेंगे। इस वास्ते कहते हैं संगत खुद सोच विचार कर लेवे, ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं करनी चाहिए। और ऐसे लोगों से चीजें हम लेंगे तो रोज रोज दुकानें ज्यादा खुलते जाएंगे वगैरह वगैरह, और एक दिन मेला ही हो जाएगा। इस वास्ते